नमस्कार मित्रों, आज हम एक नए विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कछुआ वंश के विषय में, क्योंकि बीच में चंद्रयान की चर्चा हो गई थी। इस कारण से हमने चंद्रयान का वीडियो आप डाला था, लेकिन अब हम वापस फिर अपने विषय पे लौट आते हैं और वो विषय है कछुआ वंश। तो कछुआ वंश में हम भारमल के विषय में बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे आज राजा भगवंत दास के विषय में। राजा भगवंत दास हैं जो 1574 से इन्होंने 1589 तक यानी 89 तक राज किया। इनका जन्म जो है 1537 में होता है और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1589 में होती है। तो इन्होंने अपने पिता भारमल के बाद आमेर की जो राज्य था उसका सिंहासन संभाला। ये एक उत्कृष्ट योद्धा थे जिन्होंने राजपुताने से बाहर जाकर भी अनेक युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त की। भगवंत दास को मुग़ल दरबार में ऊंचा पद प्राप्त था, यानी इन्हें वहाँ 5000 का मनसब प्राप्त था। मनसब का मतलब होता है कि इसमें दो प्रथाएं होती हैं। एक दो पद होते हैं। एक होता है जात और एक सवार। तो जो जात है उसका मतलब है कि उसका स्तर कितना है, मुग़ल दरबार में उसका स्तर कितना था, कितना ऊंचा इसका स्तर है। और जो सवार है उसका मतलब है कि उसके पास कितने घुड़सवार होंगे, ये तय होता था। और उसी के उस हिसाब से उसका कद नापा जाता था कि इसकी लेवल कितना है, इसकी अप्रोच कितनी है राज्य के अंदर। तो इस तरह से जात और सवार के पद थे, उनको मनसब प्राप्त था। तो 5000 का मनसब प्राप्त था भगवान दास को। अकबर जो है महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए थे, जिनमें से भगवंत दास भी प्रमुख थे। ये भी महाराणा प्रताप को समझाने गए थे, लेकिन उसमें असफल रहे, समझा नहीं पाए। वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने गए थे महाराणा प्रताप को, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो इनका ये अभियान असफल रहा। लेकिन भगवान दास को लाहौर का संयुक्त गवर्नर बनाया गया था। मिर्ज़ा हाकिम ने जब लाहौर पर आक्रमण किया था तो उसे पराजित करने में भी इनकी मुख्य भूमिका रही थी। और 1585 में भगवान दास को कश्मीर के सुल्तान यूसुफ खान के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था अकबर ने। तो जहाँ इनसे डर कर के सुल्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और यहाँ पर भगवान दास ने विजय प्राप्त कर ली थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगवान दास राजा टोडरमल के साथ पंजाब का संयुक्त सूबेदार रहा और इन्हें अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी, 5000 का मनसब दिया था। और इनकी जो मृत्यु है वो 13 नवंबर 1589 को लाहौर में हो जाती है। भगवंत दास अकबर के नवरत्नों में से एक थे और जिसने सरनाल के मैदान में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर था, एक पागल हाथी को काबू कर अकबर को अपनी वीरता को दिखाया था। वह प्रसन्न होकर के अकबर ने जो है उसे राजपूतों को पहली बार 5000 का मनसब प्राप्त किया था। ये प्रथा अकबर ने डाली थी। और भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई, जिसको मनभावती भी कहते थे, सुल्तान निस्सा कहते थे, साहब बेगम कहते थे, तो उनका विवाह 13 फरवरी 1585 में सलीम यानी कि जहांगीर से किया था, जिनसे खुसरो का जन्म हुआ। और खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, क्योंकि वो जल्द ही राजा बनना चाहता था, सुल्तान बनना चाहता था। लेकिन खुसरो का दमन कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसे कारागार में डाल दिया गया और बाद में उसे मृत्युदंड भी दिया गया, जिससे परेशान होकर उसकी माँ मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो भगवान दास की मृत्यु लाहौर में हुई थी। ये चर्चा हम कर चुके हैं। आज हमने राजा भगवान दास के विषय में सार गर्भित विषय को जाना है। आगे आने वाले विषय में विस्तार से हम राजा मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जो आमेर के एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। तो इस विषय में चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।